Any doubt till last lecture? एक ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली आप रेशियो, ये जो कंसेप्ट होता है इसको आप ट्रिगो में भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, तो sec a प्लस tan a अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन sec a माइनस tan a। So this is like p upon q is equal to r upon s also equals to p plus r upon q plus s और p minus r upon q minus s। अच्छा, एक पॉइंट और, जैसे अभी यहाँ पे ये भी लिख सकते हो लाइक दिस 2a plus 3c upon 2b plus 3। d we can also write like this 4a minus 5c upon 4b plus 5, 4b minus 5 d। ये सभी रेशियोज इक्वल ही आते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोफिशिएंट जस्ट 1 1 है, इसके प्लेस पे 2 3 4 5 6 कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे। इसके अलावा एलाइड एंगल्स 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये भी हो गया था। इस सब में कोई डाउट है किसी को? बोलो। ये बोलो 10 ऑफ 180 माइनस थीटा। माइनस 10 थीटा। हाँ, 180 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज। 180 माइनस विच क्वाड्रेंट? सेकंड, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। तो माइनस tan थीटा करेक्ट है, ठीक है। लाइक दिस क्वेश्चन cos ऑफ 180 प्लस थीटा या फिर cos ऑफ 270 प्लस थीटा, ये बोलो। cos of 270 plus theta, 270 trigonometric ratio change in sign, and 270 plus which quadrant? sin theta, fourth quadrant। फोर्थ क्वाड्रेंट में दिस cos पॉजिटिव, सो प्लस sin थीटा। इसके प्लेस पे सपोज करो क्वेश्चन होता दिस, लेट्स से tan ऑफ 270 प्लस थीटा, सो 270 और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, tan will change in cot 270 plus which quadrant? फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव तो माइनस 40। अच्छा, एक पॉइंट और, लाइक 270 प्लस थीटा, तो यहाँ पे थीटा ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। 270 प्लस 1 करोड़ डिग्री ये भी लिखोगे ना, तो भी इसको आपको 270 प्लस यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट जैसा ही ट्रीट करना होता है, ठीक है। तो थीटा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। थीटा का ये जितने भी पैटर्न्स हम लोगों ने ऑब्जर्व किए थे, डिफाइन किए थे, इन सब में थीटा का एक्यूट एंगल होना कंपल्सरी नहीं होता, ठीक है। बाकी कंसेप्ट ये 360 डिग्री का कोई भी मल्टीपल है, और वी कैन से मल्टीपल ऑफ 2 पाई, और वी कैन से 180 डिग्री के इवन मल्टीपल्स, दीज कैन बी रिमूव्ड, ठीक है। लाइक दिस क्वेश्चन tan of 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री, सो 720 इवन मल्टीपल 180 डिग्री या फिर 360 का मल्टीपल कैन बी removed। अभी रिमेनिंग है ओनली 60 डिग्री, एंड व्हाट इज tan 60 डिग्री? √3। ठीक है, ओके डन। अच्छा, वॉइस क्लियर है ना? यस कुछ लैगिंग वगैरह इश्यू ऐसा हो रहा है क्या? नो सर, नो सर। ठीक है बेटा। नो सर। अच्छा, इन सारे क्वेश्चंस का और प्रैक्टिस करना है सफिशिएंट है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप ओपन करते हो, पहले पाई का मल्टीपल सेपरेट करते हैं, इवन मल्टीपल होता है तो रिमूव करते हो, ऑड मल्टीपल है तो फिर फर्दर कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस के एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। दिस क्वेश्चन tan of 245 पाई बाई 4, ये बताओ।
This can be written as 244 plus pi. Now divide. This is 61 pi plus pi by 4. Pi by 61 pi में से 60 pi, हाँ 61 pi में से 60 pi रिमूव है only pi plus pi by 4. pi by 4. ठीक है, अश्विन तुम बोलो tan of pi plus theta. plus pi plus theta Plus tan theta. हाँ, pi 180 degree का multiple trigonometric ratio as it is tan theta. Pi plus which quadrant? third quadrant. And third quadrant में this tan positive. So tan theta यानी कि 10 pi by 4 final answer. वन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये बताओ. tan of 479 pi by 8. Tan of 479 pi by 8. Yashita, you explain this question. 480 pi minus pi by 8. एक second, this is 480 pi minus pi. Now divide. So this is tan of 60 pi minus pi by 8. 60 pi minus pi by 8. Then next step. 3 pi remove. 60 pi one multiple of pi can be removed. Done. Next. Tan This. of अभी minus, next बताओ. minus common. common. Tan Sec. ठीक है. Now this is 10 pi by 8 and pi by 8 is in degree form. कितना होता है? 18 degree. 22.5 डिग्री. 22.5. देखो यार, ऐसे कैलकुलेट नहीं करना चाहिए आपको ना. एक चीज समझने का ट्राई करो. ऐसा नहीं करना चाहिए कि 180/8 और फिर आप इसको डिवाइड करो. दिस इज बेसिकली पाई बाई 4 का हाफ. ठीक है, पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री, उसका करोगे तो 22.5 डिग्री. सो नाउ दिस इज 10 22.5 डिग्री. ये कल आप बोला था, इस लर्न करो. 10 22.5 डिग्री कितना होता है बोलो. 2 minus 1. हाँ, √2 minus 1. 10 15 डिग्री कितना होता है बोलो. 2 2 minus minus √3. 10 75 डिग्री. 2 plus √3. 2 plus √3. 10 15 डिग्री. 2 minus √3. 10 6, sorry, this is 10 22.5 degree and 10 67.5 degree. √2 plus 1. √2 plus 1. ठीक है. इन पाई फॉर्म ये होता है पाई अपॉन 12. ये इसका 5 टाइम्स है, यानी कि 5 pi by 12. दिस इज 5 by 8 एंड ये इसका 3 टाइम्स है. सो 3 pi by 8. तो फाइनल आंसर इज 1 minus √2. Any doubt? सर Okay, done. हाँ बोलो. उसे 59 पाई प्लस 7 पाई बाय 8 नहीं लिख सकते. 479 पाई बिल्कुल बाय लिख 8 सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है. ठीक है, बस पाई का मल्टीपल होना चाहिए. अभी तुम यहाँ पे बेसिकली इसको यूज कर रहे हो कितना, 470
2, हाँ ठीक है, ओके, तो यू आर सेइंग लाइक tan of 59 pi plus पाई प्लस 7 पाई बाय 7 pi by 8, ठीक है, सो 59 तो pi, और इसमें रिमूव कितना करोगे बोलो? 58 पाई ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन है दिस पाई पाई प्लस प्लस 7 7 पाई pi बाय 8। ठीक है, नाउ tan of pi प्लस थीटा, ये कितना होता है बोलो? प्लस पॉजिटिव ठीक है, tan सो tan थीटा यानी कि दिस, ओके, अभी यार ये ऑब्ट्यूस एंगल है 22.5 into 7, तो ये नहीं पता होता, ट्राई करते हैं हम लोग एक बार में एक्यूट एंगल लाने का, बाकी इसको भी Yes, sir. सॉल्व कर सकते हो, इसको लिखो अभी दिस tan pi माइनस पाई बाय pi by 8 and tan of pi minus theta, नेगेटिव हाँ माइनस बिल्कुल, थीटा दिस इज माइनस tan थीटा, और ये बन गया अभी वही जो जस्ट अभी हम लोगों ने फाइंड, आंसर इज 1 माइनस, √2। करेक्ट है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साइन ऑफ 180 डिग्री, ये फाइंड करो, 0, ठीक है, अगेन देखो यार ये भी कई तरीके से ट्रीट कर सकते हो, दिस इज 180 प्लस 0, और वी कैन से लाइक दिस साइन ऑफ 180 माइनस 0, तो ये हो गया अभी 180 प्लस थीटा, 180 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज, 180 प्लस विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, ये नहीं सोचना होता कि यहाँ पे एक्यूट एंगल होना चाहिए, ठीक है, ये जस्ट रेफरेंस के लिए यूज होता है, 180 प्लस या 180 माइनस, डन, तो ये हो गया माइनस साइन 0 डिग्री, दिस इज 180 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज, 180 माइनस विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, ठीक है, तो साइन 0 0 माइनस 0 इज ऑल्सो 0, और ये भी 0, एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई करो, साइन ऑफ 133 पाई बाई 2, ये ट्राई करो, this is 133 by 2, this can be written as 132 pi plus pi, now divide, so this is 66 pi plus, पाई बाय 2 ठीक है, 60 pi can be removed, sin 90 degrees, 1 करेक्ट है, ठीक है, ये सॉल्व करते हैं, अगेन दिस इज 66 pi plus pi by 2 removed, रिमेनिंग है cos 90 डिग्री, कितना आता है बोलो? 0, ठीक है, नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, ये है 135/2, सो अगेन इसको ब्रेक करोगे, यहाँ पे दिस कैन बी रिटन इज 134 और पाई प्लस पाई, नाउ डिवाइड 6 7 एंड देन दिस, 66 पाई रिमूव, रिमेनिंग है दिस 10 पाई प्लस pi by 2, pi trigonometric ratio as it is, pi plus third quadrant 10 positive, so 10 this, and 10 90 degrees not not defined. हाँ, ये होता है sin upon cos, cos 90 degree 0, denominator 0, not defined, ये फाइंड करके हो कहना, cosec 319 pi upon 10,
करो ट्राई। फोर बाय वन माइनस रूट फाइव। हर्षदा फाइनल आंसर, हाँ फाइनल आंसर बताना। 4 by 1 minus root 5। करेक्ट है। दिस कैन बी रिटन एज 320 पाई माइनस पाई। देखो यार माइनस में भी अभी कंफर्टेबल बना लो अपने आप। ऐसा नहीं कि आप इसको 110 प्लस 9 कर रहे हो। ट्राई करोगे कि एक बार में ही ये एक्यूट एंगल है, वो बेस्ट रहता है। नाउ दिस इज कोसेक 32 पाई माइनस पाई बाई 10। 32 पाई कैन बी रिमूव्ड, माइनस बाहर, केवल सेक और कॉस, इनमें माइनस जैसा सेक और कॉस में, सब में माइनस कॉमन, सो दिस। एंड पाई बाई 10 is 18 degree. And what is sine 18 degree? 5 minus 1 upon 4. So final answer is 4 upon 1 minus root 5. Cosec reciprocal of sine, तो इसका reciprocal हो गया 4 upon root 5 minus 1, और ये minus adjust। ठीक है, so final answer है this 4 upon 1 minus root 5। ठीक है, तो ये काफी सारे क्वेश्चंस हो गए। कल आपको एक कंसेप्ट ये भी एक्सप्लेन किया था। शिव प्रसाद एक बार एक्सप्लेन करोगे ये कंसेप्ट? यस सर। का डेरिवेशन एक्सप्लेन नहीं करना है आपको, जस्ट ये पॉइंट कंक्लूजन क्या है वो एक्सप्लेन करो, काफी है। अगर दो एंगल्स का एडिशन 180 आएगा तो साइन सप्लीमेंट्री हो गए, ठीक है। सप्लीमेंट्री, हाँ, तो साइन इक्वल टू साइन बी और साइन इज इक्वल टू साइन वी, साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 170, 90। ठीक है। नेक्स्ट, और cos a इक्वल टू माइनस cos b, दोनों cos a प्लस cos b हाँ। 0 आना चाहिए। बेसिकली टू एंगल्स का समेशन है 180 डिग्री, तो साइन एज इट इज सेम होते हैं और कॉस का समेशन 0 होता है। लाइक cos 2 डिग्री प्लस cos 178 डिग्री, दिस विल बी, हाँ, 0। ठीक है। सेकंड पॉइंट, दो एंगल्स का एडिशन 360 आना चाहिए। 360 है वहां, तो cos डायरेक्ट इक्वल और साइन विद नेगेटिव इक्वल, तो Yes. बेसिकली साइंस का Reverse. समेशन कितना हो गया बोल? 0। साइन का समेशन 0, लाइक साइन 10 डिग्री प्लस साइन 350 डिग्री, दिस विल बी 0। थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करो। दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, फिर tan a into tan b 1। हाँ, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1, लाइक 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री, दिस इक्वल्स टू 1। बाकी एंगल्स का समेशन 90 डिग्री है, तो साइन ए इज इक्वल टू कॉस, हाँ, cos of second angle, like sin of 5 degree, this equals to cos of 85। ठीक है 85 डिग्री। ओके डन, ठीक है। तो ये सब हो गया था। अभी कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ मैं, समझने का ट्राई करना, बहुत सिंपल है। स्टार्ट करता हूँ। देखो यार, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पे एंगल होता है थीटा 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री यानी कि पाई बाई 2, ये थीटा पाई, एंड यहाँ पे थीटा 270 डिग्री यानी कि 3 पाई बाई 2। वापस आप यहाँ पे अप्रोच करते हो तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री यानी कितना बोलो? 2 पाई। सो स्टार्ट में 0, अभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं हम लोग। सो स्टार्टिंग में एंगल 0, देन एंगल 360 डिग्री यानी कि 2 पाई, 1 रोटेशन, और अभी एंगल कितना आएगा बोलो? 720। 4 पाई, देन 6 पाई, देन 8 पाई।
ठीक है, तो ये सब है क्या, इवन मल्टीपल ऑफ 2 pi पाई pi एंड इज रिप्रेजेंटेड एज दिस 2n पाई। तो बेसिकली 2n पाई एंगल ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को शो करता है। किसे शो करता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे थीटा स्टार्टिंग में पाई, यार ये मैं भी राउंड ही बना रहा हूँ ना, ये पूरा डायग्राम खराब हो जाएगा, तुम चाहो तो अलग से बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे थीटा पाई, 1 रोटेशन, और अभी कितना एंगल है यहाँ पे बोलो? आफ्टर 1 रोटेशन टोटल एंगल कितना आ रहा है? पाई प्लस पाई प्लस 2 540 पाई, तो टोटल एंगल कितना हो गया यहाँ पे? 3 पाई। अरे यार डिग्रीज में नहीं बताना, रेडियंस में बताओ। 540 वर्ड और 3 पाई वर्ड, कौन सा इजी लग रहा है तुम्हें? 540 डिग्री या 3 पाई? 3 pi 3 पाई वो सिंपल है यार, तो वही यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल स्टार्टिंग में पाई, अच्छी बात है, 180 डिग्री होता है वो, ओके है। रेडियंस यूज करते हैं, इसमें कैलकुलेशंस काफी इजी रहते हैं एक्चुअली। ठीक है, सो दिस इज पाई, 1 रोटेशन कंप्लीट, देन एंगल विल बी 3 पाई, 1 रोटेशन और कंप्लीट। अभी एंगल कितना आ रहा है बोलो? 6 pi 6 पाई थोड़ी आएगा यार, ठीक से बताओ। 5 5 pi। pi हाँ, 1 रोटेशन यानी 2 पाई, तो ये 2 पाई 5 pi। एंगल कवर हो गया, फिर एक 2 पाई कवर हो गया, और ये कितना है? 7 pi 5। तो अभी एंगल हाँ। है 5 पाई। सपोज करो 1 रोटेशन और कवर कर लेते हैं, अभी कितना एंगल आएगा? 7 pi 7 क्या कंक्लूजन है? हाँ, क्या कंक्लूजन है इसका बोलो? और मल्टीपल। all multiple of pi हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो थीटा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ठीक है, दीज आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। यार ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इजी होता है ना, ठीक है, तो इसको रखना है माइंड में। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल्स को आप शो कर सकते हो लाइक दिस, 2n प्लस 1, और वी कैन से 2n माइनस 1। इसमें कोई डाउट? ठीक है, 2n प्लस 1 पाई, दिस रिप्रेजेंट्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां पे एंगल है पाई बाई 2, ठीक है, दिस एंगल। 1 रोटेशन अभी कंप्लीट करते हैं लाइक दिस, ये एक रोटेशन कंप्लीट, और फिर यहां पे अभी कितना एंगल है बोलो? या फिर मैग्नीट्यूड मत बताओ, जस्ट ये बताओ कितना एक्स्ट्रा ऐड करोगे? 360 extra या तुम समझ ही नहीं रहे हो, मैं बोल रहा हूँ पाई में बोलना है आपको, तुम बार बार डिग्री में बोल रहे हो, तो कितना एक्स्ट्रा ऐड करना है? pi by 2 pi 2 पाई। सो नेक्स्ट एंगल विल बी दिस 2 पाई प्लस 5 pi by 2 1 रोटेशन और कंप्लीट। 1 रोटेशन का मतलब होता है 2 पाई करना, सो एंगल विल बी 4 पाई प्लस पाई बाई 2। pi by नेक्स्ट 6 पाई प्लस पाई बाई 2। यार तुम इस चीज को समझो, पाई फुल रोटेशन ही होता है, पाई जस्ट हाफ रोटेशन होता है, फुल रोटेशन इज 2 pi 2 पाई। ठीक है, इसको शो कैसे करते हैं? 2n पाई प्लस pi by 2 2n पाई प्लस पाई बाई 2, दिस रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव। y axis हाँ ठीक है, यहाँ पे एंगल है 3 पाई बाई 2, ये एंगल। अभी सपोज करो 1 रोटेशन कंप्लीट करते हैं, लाइक ये एक रोटेशन कंप्लीट, कितना एंगल कवर हुआ बोलो? 2 पाई। 2 pi plus फिर 3 pi by वापस 2 यहाँ पे, तो नेक्स्ट आएगा, फर्स्ट है 3 पाई बाई 2, नेक्स्ट एंगल कैन बी रिटन एज दिस 3 पाई बाई 2 प्लस 2 pi 2 pi 2 पाई। इसके नेक्स्ट क्या आने वाला है वो बताओ? 4 pi plus 3 pi by 2 pi by 2 plus 4 pi। हाँ, 4 पाई प्लस 3 पाई बाई 2। ओके, तो 3 पाई बाई 2 और इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो बेसिकली 2n पाई।
this represents negative axis. Y axis. okay done. ये सब एंटी क्लॉकवाइज था। सपोज करो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ये एंगल 0, दिस एंगल बोलो -π, ठीक है। नाउ दिस एंगल -2π. -2π। अच्छा ये एंगल बताओ, -π/2. ठीक है। ये एंगल बोलो -3π/2. -3π/2, करेक्ट है। अभी क्लॉकवाइज ही और रोटेशन इसमें कंप्लीट कर रहे हैं, तो थीटा 0, देन -2π, देन -4π, देन -6π, देन -8π। ये हो गया स्टार्टिंग में -π। अभी कितना आएगा? Again 2. -2, -2. -3π, -3π. -5π, -5π. 7π. 7π। तो ये इवन मल्टीपल्स होते हैं यहाँ पे। अभी इवन मल्टीपल कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लाइक 0, 2, 4, 6, 8, यहाँ पे सब माइनस है, यहाँ पे फिक्स है। ऑड मल्टीपल्स ही होते हैं 1, 3, 5, 7 या फिर नेगेटिव 1, 3, 5, 7। इसमें कोई डाउट? ठीक है, ये -3π/2 है। क्लॉकवाइज और रोटेशन आप कंप्लीट करते हो तो बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कंप्लीट करने पे एक्स्ट्रा कितना ऐड करते हैं हम? -2π. एंटी क्लॉकवाइज में 2π हाँ और यार। क्लॉकवाइज में 2π. -2π. -2. हाँ बिल्कुल। तो नेक्स्ट एंगल विल बी दिस -2π, -3π/2, -4π, -3π/2, इस तरीके से। यहाँ पे दिस इज -π/2, एक्स्ट्रा रोटेशन कंप्लीट करोगे तो -2π, -π/2, -4π, -π/2। इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट समझने का ट्राई। देखो कंप्लीट एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होते हैं इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस पे Odd multiples. ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ कंप्लीट एक्स एक्सिस की। तो कंप्लीट एक्स एक्सिस का मतलब ये हो गया मल्टीपल्स ऑफ पाई, यहाँ पे इवन मल्टीपल और यहाँ पे Odd. ठीक है। तो कंप्लीट एक्स एक्सिस पे साइन का वैल्यू 0 होता है। क्या होता है? 0. यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। अभी ये है x इज इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई यानी 2n π थीटा, और ये है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यानी 2n+1 π। दिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, और कंप्लीट एक्स एक्सिस को आप किससे शो करोगे बोलो? जस्ट N. हाँ, लाइक n इज इक्वल टू 1, 1 π, 2, 2 π, 3, 3 π, 4, 4 π। समझ रहे हो ना? यस सर। और यहाँ पे साइन थीटा कितना होता है? क्यों होता है? जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है लाइक साइन 360 डिग्री या फिर साइन 2 π। सो साइन 2 π कैन बी रिटन एज दिस 2 π प्लस 0, 2 π कैन बी रिमूव्ड, रिमेनिंग है साइन 0, एंड साइन 0 डिग्री इज 0. ठीक है। एक पॉइंट और, पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ पे कॉस होता है 1, कितना होता है? 1. ठीक है। एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस कॉस -1. -1। ठीक है, लाइक दिस क्वेश्चन cos of 3 π। So cos of 3 π can be written as this 2 π plus
पाई, 2 पाई रिमूव्ड, रिमेनिंग है cos पाई, एंड cos पाई को फर्दर तुम लिख सकते हो दिस पाई प्लस 0, अगेन cos ऑफ पाई प्लस थीटा, पाई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव cos 0, cos 0 is 1, so final answer is minus -1। ठीक है। इसके प्लेस पे सपोज करो क्वेश्चन ये रहा होता cos 4 पाई, तो 4 पाई को तो तुम डायरेक्ट यही लिख सकते हो यार, 4 पाई प्लस 0, 4 पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई है कैन बी, cos 0 1। रिमेनिंग है जस्ट cos 0 एंड cos 0 इज 1 ठीक है। तो ये ध्यान रखना थीटा 2n पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई cos की वैल्यू होती है 1, एंड थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई cos इज इक्वल टू -1। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, cos की वैल्यू 1, डेफिनेटली एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, ऐसा नहीं बोलते कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, यानी कि थीटा इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई रहे होंगे, cos इज इक्वल टू -1 देन नेगेटिव एक्स एक्सिस, और कंप्लीट एक्स एक्सिस पे sin थीटा 0। 0, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये कंप्लीट एक्स एक्सिस, दिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऐसे ही वाई एक्सिस का प्रॉपर्टी ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, लाइक कंप्लीट वाई एक्सिस, तो कंप्लीट वाई एक्सिस पे cos थीटा 0, यहां पे भी cos 0, यार ये सब सुनो ध्यान से है ना, इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और यहां पे भी cos 0, पॉजिटिव वाई एक्सिस sin थीटा, नेगेटिव वाई एक्सिस sin थीटा, -1। डन। ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस sin थीटा 1, नेगेटिव वाई एक्सिस sin थीटा -1। अच्छा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे थीटा विल बी लाइक पाई बाई 2, और उसमें कितना एक्स्ट्रा है, रोटेशंस। नेगेटिव वाई एक्सिस इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, और वी कैन से 2n माइनस pi. पाई बाई 2 प्लस 2n पाई। माइनस पाई बाई 2 का मतलब क्लॉकवाइज, लाइक आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो ये एंगल है 270 डिग्री 3 पाई बाई 2, और क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो फिर ये एंगल कितना है बोलो, 90 डिग्री। -90 डिग्री। -5। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट है बोलो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा नॉट डिफाइंड, ये कहां पे आने वाला है, ऑन विच एक्सिस, y एक्सिस। Y एक्सिस। tan होता है साइन ऑफ, तो वेयर cos 0 tan थीटा नॉट डिफाइंड, यानी कि कंप्लीट y एक्सिस पे tan नॉट डिफाइंड, tan के साथ में और भी कौन नॉट डिफाइन होगा ये बोलो, sec थीटा, क्योंकि sec भी क्या होता है 1 अपॉन, cos। तो tan थीटा एंड sec थीटा बोथ नॉट डिफाइंड एट y एक्सिस, कंप्लीट y एक्सिस। इसमें कोई डाउट? अच्छा, एक पॉइंट और, जैसे कंप्लीट x एक्सिस को आप शो करते हो थीटा इज इक्वल टू n पाई, वैसे ही कंप्लीट y एक्सिस को हम लोग शो करते हैं पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स, x एक्सिस पाई के मल्टीपल्स,
पॉजिटिव एक्स एक्सिस चाहिए तो पाई के इवन मल्टीपल्स, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऑड मल्टीपल्स। आपको वाई एक्सिस को एक बार आइडेंटिफाई करना है, तो वाई एक्सिस इज पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स, लाइक यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, फिर ये 5 पाई बाई 2, ये 7 पाई बाई 2, this 9 pi by 2 and this 11 pi by 2. अच्छा पाई बाई 2 के इवन मल्टीपल में क्या प्रॉब्लम है? पाई बाई 2 इवन मल्टीपल, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? X axis. हाँ बेटा ये तो मल्टीपल ऑफ पाई हो गया ना, तो पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल ये एक्स एक्सिस पे ही आता है, तो एक्स एक्सिस मल्टीपल ऑफ Pi. पाई एंड वाई एक्सिस ऑड मल्टीपल्स ऑफ Pi by 2. पाई बाई 2। एक्स एक्सिस पे साइन 0 और वाई एक्सिस पे Cos. पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे cos 1, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे cos -1, पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव वाई एक्सिस साइन 1, नेगेटिव वाई एक्सिस साइन -1। ठीक है, तो tan थीटा एंड sec थीटा बोथ आर नॉट डिफाइंड ऑन एक्सिस और y एक्सिस को आप शो किससे करते हो? पाई बाई 2 के और मल्टीपल्स ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, लाइक दिस क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं था, ये पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, दिख रहा है? डेफिनेटली आंसर Not defined. नॉट डिफाइंड। Not defined. अंडरस्टूड? हाँ ठीक है, ये बोलो cot थीटा एंड cosec थीटा एक्स एक्सिस नॉट डिफाइंड, ये कहाँ पे आने वाला है? एक्स X एक्सिस axis. एंड एक्स एक्स का रिप्रेजेंटेशन मल्टीपल्स ऑफ एन पाई Pi. मल्टीपल्स ऑफ पाई। ठीक है, लाइक cot 23 pi, डेफिनेटली आंसर। Not defined. ठीक है, क्वेश्चन ये रहा होता cosec 5 pi, तो बेसिकली cosec हो गया 1 अपॉन साइन, और पाई के मल्टीपल्स पे साइन कितना होता है? 0। फाइनल आंसर नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्वेश्चन है लाइक दिस, tan ऑफ 71 पाई बाई 2, क्या आंसर आएगा बोलो? Not defined. ठीक है, इसके प्लेस पे सपोज करो क्वेश्चन ये रहा होता sec ऑफ 253 पाई बाई 2, देन ऑल्सो आंसर Not defined. डन। एक पॉइंट और, tan 0, क्या कमेंट करोगे बोलो? जीरो थीटा कहाँ पे आना चाहिए? X axis. एक्स एक्सिस tan इज बेसिकली साइन अपॉन cos, तो साइन 0 आ रहा होगा, और साइन 0 कहाँ पे आता है? एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस का रिलेशन मल्टीपल्स ऑफ Pi. पाई, cot थीटा 0, Y axis. हाँ cot इज बेसिकली cos अपॉन Sine. साइन, तो cos थीटा 0 और cos थीटा 0 आता है y एक्सिस पे, y एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2।
अगेन ये सब लर्न मत करना है ना, लर्न करोगे डेफिनेटली भूल जाओगे, जस्ट कंसेप्ट समझ लो काफी है। अच्छा सेक थीटा 0 ये बोलो, ये सेक थीटा 0 X axis. ठीक से बताओ वाई एक्सिस बेटा, कैसे आ जाएगा? सेक क्या होता है? 1 अपॉन, कॉस। तो 1 अपॉन कॉस कभी 0 पॉसिबल है क्या? नो सर। भाई चीजें 0 होती है ना तो वो केवल न्यूमरेटर की वजह से चीजें 0 होती है। लाइक a अपॉन b इज इक्वल टू 0, ओनली पॉसिबिलिटी इज a शुड बी। 0 0. हाँ तो ये नहीं है पॉसिबल, ये पॉसिबल है क्या कभी बोलो? ठीक है, ये भी नॉट पॉसिबल, इसमें कोई डाउट? अच्छा अब एक क्वेश्चन ये बताओ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आराम से बताना सोच समझ के, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको एफ ऑफ एक्स बोल रहे हैं। सेकेंड फंक्शन इज दिस सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। सो एफ ऑफ एक्स and g of x are same functions always. This statement true or false? ठीक है, आराम से सोच के बताओ। ठीक है, ऐसे रैंडम रिप्लाई करने का या बहुत जल्दी से रिप्लाई करने का ट्राई मत करना। ठीक है, आराम से सोच के बताओ। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, इसमें एक फंक्शन और ऐड कर देते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स आर सेम फंक्शंस ऑलवेज, ट्रू और फॉल्स? क्या आंसर आना चाहिए? अच्छा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? False. फॉल्स। क्या इशू है? थीटा 0 पर सेम नहीं आते हैं. देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी कितना होता है? 1. कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज आल्सो 1. ठीक है। तो बेसिकली एफ ऑफ एक्स भी 1 है, जी ऑफ एक्स भी 1 है और एच ऑफ एक्स भी 1 ही है, तो इसका मतलब तीनों सेम होना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ इशू है वहां पे, क्या प्रॉब्लम है बताओ? इसमें ऑलवेज वर्ड यूज किया हुआ है यार, ऑलवेज वर्ड यूज किया हुआ है यहाँ पे। अभी सोच के बोलो। कौन बताएगा बोलो? आंसर इसका फाइनली फॉल्स है। क्या इशू है बताओ? Anyone who can explain? सर सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स नॉट डिफाइन हो जाते हैं 100% करेक्ट है। कहां पे नॉट डिफाइन होते हैं? वाई एक्सिस। देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इनमें कभी कोई इशू नहीं होता, ये 100% 1 ही आएगा। x बिलोंग्स टू एनीथिंग, एनीथिंग में मतलब आयोटा पुट नहीं कर सकते, रियल नंबर होना चाहिए कुछ भी। ये भी 1 ही आता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस हैं, इन लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं, ये लोग नॉट डिफाइन हो जाते हैं। सेक 1 अपॉन कॉस 10 साइन अपॉन कॉस, तो जहां पे डिनोमिनेटर 0 यानी कॉस 0
वेयर g of x डिफाइन होगा क्या? x can be anything but not on y एक्सिस। अच्छा, y एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 2n minus 1 pi by 2. पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स 2n plus 1 और 2n minus 1। ठीक है, h of x था दिस cosec square x minus cot square x। ठीक है, दिस ऑल्सो 1, लेकिन ये भी इशू है, x belongs to r minus cosec is 1 upon sin, cot is cos upon sin। तो वेयर डिनोमिनेटर 0 यानी sin 0, वहां पे h of x क्लियरली नॉट डिफाइंड। sin 0 कहां पे आता है? 0 पे। sin 0 होता है x एक्सिस पे, और x एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन n पर। n पाई। इसमें कोई डाउट? तो देखो, आप f of x का ग्राफ बनाओ, एक g of x का ग्राफ बनाओगे और एक h of x का ग्राफ बनाओगे। तीनों के आउटपुट्स कितने हैं बोलो? 1। हाँ, लेकिन कंडीशंस डिफरेंट है। f का कोई कंडीशन है क्या? No। अच्छा, y इज इक्वल टू 1 यानी y कोऑर्डिनेट कंटिन्यूअसली कांस्टेंट, सो लाइन पैरेलल टू Exact. x एक्सिस। हाँ, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, लेकिन y कोऑर्डिनेट फिक्स है। कितना? 1। हाँ, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, g of x इसमें भी आउटपुट 1, लेकिन x कैन नॉट बी पाई बाई 2 के मल्टीपल्स। तो बेसिकली पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, इन सब पे हम लोग क्या बना देते हैं? इंक्लूड होलो नहीं सर्कल। करते। हाँ। हाँ, होलो सर्कल्स। होलो सर्कल का मीनिंग होता है ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, मतलब तुम यहाँ पे x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करते हो तो आप इसको 1 नहीं बोल सकते। ठीक है, h ऑफ x यहाँ पे भी आउटपुट कितना है? 1, लेकिन इसमें कंडीशन है x कैन बी एनीथिंग बट नॉट इक्वल टू मल्टीपल्स। मल्टीपल्स ऑफ पाई, यानी पाई, 2 पाई, 3 पाई, -2 पाई, -3 पाई और भी बहुत कुछ। ठीक है, अच्छा 0 भी पाई का मल्टीपल है। एनी डाउट? तो f of x, g of x और h of x सेम फंक्शन नहीं है भाई, ना? ठीक है, इस क्वेश्चन का रिप्लाई करो। sin थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 5 pi। हाउ मेनी सॉल्यूशंस? ये बताओ। Two. सर 10। 10 solutions, 5. 5 solutions। Two. और बताओ। देखो 0 to 5 पाई। अच्छा, sin थीटा इज इक्वल टू 1 कहां पे होता है? पॉजिटिव x हाँ एक्सिस, सर। नेगेटिव x Positive. एक्सिस, Y axis. पॉजिटिव पॉजिटिव y y एक्सिस। एक्सिस। अच्छा, एक पॉइंट और, ये जो एक्सिस होते हैं ना, ये क्वाड्रेंट्स का पार्ट नहीं होते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि दिस एक्सिस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्ट है, ऐसे नहीं होता है ना, ये बाउंड्रीज होते हैं बेसिकली। तो sin थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल ओनली ऑन
पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव ठीक है, यहाँ पे पॉसिबल है। ये इंटरवल गिवन है आपको 0 to 5 पाई। अच्छा, ये वैल्यूज पॉजिटिव है और नेगेटिव, यानी मूवमेंट करना है आपको ओनली एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हो गया 0 to 2 पाई, दिस इज 2 पाई टू 4 pi, एंड दिस इज 4 पाई टू। 5 pi, अभी इस कंप्लीट रोटेशन में ये पॉजिटिव y एक्सिस कितनी बार कट हुआ है बोलो? 3 times. 3 तो इसके कितने 3 सॉल्यूशंस times. आएंगे? 3, 3 सॉल्यूशंस। फर्स्ट सॉल्यूशन विल बी 5/2 5/2। नेक्स्ट कितना ऐड करोगे इसमें? 2 pi ऐड करेंगे 2 times नेक्स्ट कितना ऐड करोगे बोलो? 4 pi 4 pi. दिस इज 0.5 पाई, दिस इज 2.5 पाई, दिस इज 4 पॉइंट। हाँ, तो ये इसमें टोटल कितने सॉल्यूशंस है? 3 सॉल्यूशंस। ये स्टार्टिंग वाला सॉल्यूशन रहा होगा 0.5 पाई, देन फिर उसमें एक्स्ट्रा ऐड करोगे 2 पाई, फिर एक्स्ट्रा ऐड करोगे 2 पाई, ठीक है। 2 पाई में 2 पाई एक्स्ट्रा ऐड यानी कि 4 पाई। एनी डाउट? ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलो, sin theta is equal to 1, theta belongs to 0 to 22 पाई बाई 3, ठीक है। आराम से बताना सोच के, ऐसे बहुत रैंडम मत बताना, ठीक है। sin theta is equal to -1। बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री का जस्ट एबीसीडी चल रहा है अभी, और ये काफी सिंपल होता है और इजी कैलकुलेशन है, इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आपको आना ही चाहिए। sin theta is equal to -1, थीटा शुड बी ऑन, सर 3 times देखते हैं, थीटा शुड बी ऑन नेगेटिव। y axis बस ये देख लो इस इंटरवल में कितनी बार कवर होने वाला है। तो ये हो गया 0 to 2 पाई। देखो बेस्ट ये रहता है कि आप इसका ऑलमोस्ट कैलकुलेट करो कितना है, ठीक है। 1320 इसमें से जितना पाई सेपरेट कर सकते हो ना वो कर लो। तो पाई यहाँ पे हो गया 21 पाई, यानी कि 7 पाई प्लस, 5/3 ठीक है। स्टार्ट करते हैं रोटेशन। ये हो गया 0 to 2 पाई, देन 2 पाई टू 4 pi. 4 पाई टू 6 pi. 6 पाई, ठीक है। और अभी फिर ये हो गया कितना? 7 pi. 7 pi 7 पाई में एक्स्ट्रा कितना आप और मूव करने वाले हो अभी? 5/3 pi by 3. जस्ट पाई बाई 3। ये पाई बाई 3 है तो ये पूरा कवर नहीं हो पाएगा फिर से, ये समझ रहे हो ना? यहीं पे रुक गया एंगल अभी। सो फाइनली हाउ मेनी सॉल्यूशंस? 3. 3 सॉल्यूशंस, एंड द सॉल्यूशंस आर स्टार्टिंग सॉल्यूशन 3 पाई बाई 2, उसमें ऐड करोगे 2 पाई, देन एक्स्ट्रा 2 पाई यानी कि 4 पाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बताओ।
4. ठीक है, so finally how many solutions? करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हो गया 6 पाई, नाउ दिस इज 7 पाई एंड ये है 7 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, यानी 2 पाई बाई 3 का मतलब हो गया 120 डिग्री, तो डेफिनेटली ये फिर से क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 4 सॉल्यूशंस एंड द सॉल्यूशंस आर 2 पाई बाई 3, फिर 2 पाई बाई 3 में ऐड करोगे 2 पाई, देन 4 पाई एंड देन 6 पाई। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फाइंड आउट समेशन ऑफ ऑल सॉल्यूशंस। क्वेश्चन ये भी पॉसिबल है, फाइंड आउट समेशन ऑफ ऑल सॉल्यूशंस। ये 3 पाई बाई 2 है, दिस इज 3 पाई बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। sin theta is equal to 1, theta belongs to minus 2 pi to 4 pi। अभी बोलो। थ्री। अच्छा, ये इंटरवल है माइनस 2 पाई टू 4 पाई। हर्षदा एक्सप्लेन करोगे माइनस 2 पाई टू 4 पाई इस इंटरवल का मीनिंग क्या है? पहले क्लॉकवाइज रोटेट हुआ फिर एंटी क्लॉकवाइज। देखो दिस इज बेसिकली माइनस 2 पाई टू 0 और 0 टू 4 पाई। माइनस 2 पाई टू 0 सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, यानी यहाँ पे रोटेशन करना है क्लॉकवाइज। ये पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट हो गया, ये हो गया क्या? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों डिफरेंट डायग्राम्स बनाओगी। पहले एंटी क्लॉक देख लेते हैं। तो 0 टू 4 पाई, एक पॉइंट और साइन थीटा है +1 यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो ये हो गया 0 टू 2 पाई, देन 2 पाई टू 4 पाई। सो पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 प्लस 2 पाई। ये है माइनस 2 पाई टू 0। नेगेटिव वैल्यूज है, क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, क्लॉकवाइज। ये कवर हो गया 0 टू माइनस 3 पाई बाई 2। ये पूरा कवर हो गया 0 टू माइनस 2 पाई, और ये एंगल है कितना बोलो? -3 पाई बाई 2। -3 पाई बाई 2। टोटल सॉल्यूशंस कितने हैं? 3 सॉल्यूशन। थ्री। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फाइंड आउट समेशन ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, तो इनका एडिशन कर देना। ठीक है, डन। यहां तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये आराम से सोच के बनाना। sin theta is equal to 1/2, theta belongs to 0 to 4 pi। number of solutions। फोर सॉल्यूशंस। 4 सॉल्यूशंस। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, और ये सेकेंड पार्ट जो हम लोग कर चुके हैं कई बार। ठीक है, पर्पस बस इन दोनों क्वेश्चंस में आपको डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट और सेकंड इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर।
सेकेंड का 2 सॉल्यूशंस, फर्स्ट का 4 सॉल्यूशंस। 4. देखो sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, पॉजिटिव वैल्यू है, थीटा विल बी इन First and second quadrant. फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो अभी आपको ये चेक करना है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट इधर कहीं पे है ना, एक्सेस की बात नहीं हो रही है अभी, ये कितनी बार कवर हो रहा है, तो ये हो गया 0 to 2 पाई, 2 सॉल्यूशंस। देन नेक्स्ट राउंड, दिस इज 2 पाई टू 4 pi. 1 2 3 एंड 4. 4, तो इसके हैं 4 सॉल्यूशन। sin थीटा इज इक्वल टू 1, ये केवल कहां पे होता है, बाय 2 Y axis. पॉजिटिव एक्सिस पे, 0 to 2 पाई, 2 पाई to 4 पाई। हाउ मेनी सॉल्यूशंस, 2. 2 सॉल्यूशंस। देखो ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, जैसे sin थीटा की वैल्यूज होती हैं +1 to -1, 1 और -1 एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, तो ये केवल आपको 0 to 2 पाई में एक ही जगह पे मिलती है, पॉजिटिव एक्सिस पे मिलेगा प्लस, नेगेटिव एक्सिस पे मिलेगा -1। जैसे 1 है ना 1, तो 1 केवल आपको एक ही जगह पे मिलता है, लेकिन 1/2 ये 2 जगह पे मिलता है, समझ गए? ठीक है, एंगल्स फाइंड करने हैं, इसका आंसर क्या आएगा, π/2, एंड सेकेंड आंसर इज π/2 प्लस, 2 पाई। 2 pi. ठीक है। एक ये पॉइंट समझ लो, ये स्टार्टिंग बताया था आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल्स पता होते हैं ऑलरेडी हम लोगों को, एक्यूट एंगल्स। यहाँ पे एंगल है थीटा, यहाँ पे एंगल कितना आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में Pi plus theta. plus theta. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 minus theta. 2 पाई माइनस थीटा, अंडरस्टूड? ठीक है, कुछ लोगों को डाउट ये भी आ रहा होगा कि यहाँ पे आप π/2 प्लस थीटा क्यों नहीं लिख रहे हो, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि π/2 प्लस थीटा लिखते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाता है, चेंज। चेंज। पाई और 2 पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है क्या? नो सर। और वैसे यार मैग्नीट्यूड वाइज आप देखते हो ना, तो एक्स एक्सिस से एंगल सेम होते हैं, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना आता है थीटा, फाइनली आंसर आपको बताना होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस से, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये एंगल कितना आ गया बोलो, 180 पाई minus. माइनस π/6। ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा, अभी ये एंगल कितना आ गया बोलो, पाई प्लस थीटा। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, अभी ये एंगल कितना आ गया बोलो, 2 pi minus. 2 पाई माइनस थीटा। हाँ वेरी गुड, करेक्ट है। ठीक है, अब आंसर्स बताओ इसके, स्टार्टिंग आंसर कितना होगा, सबसे एक्यूट एंगल π/6। sin थीटा था 1/2 30 डिग्री, π/6, देन दिस एंगल, इसको एक काम पाई करो, माइनस कुछ डिनोट π/6। करो, लेट्स से ये हो गया A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, एंगल A π/6। 30 डिग्री, ठीक है, एंगल B, पाई माइनस π/6। Pi minus pi by 6. 5/6। एंगल C, एंगल C, Pi by 6 plus 2 pi. हाँ π/6 प्लस 2। हाँ बस 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 इतना ही समझना है, काफी है यार, रोटेशन कंप्लीट हो गया, 2 पाई ऐड करना है, ठीक है। अच्छा इसको लिख देते हैं साइड में, ये कितना हो गया बोलो, π/6। एंगल डी 5π/6 प्लस, 2 पाई। 2 pi. एनी डाउट? ठीक है, ये माइंड में रखना, थीटा पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। नेक्स्ट एग्जांपल, चलो पहले किसी क्वेश्चन करते हैं ना, ये बताओ,
tan theta is equal to 0, then theta is equal to tan 0. Tan is basically sine upon Cos. 6 times tan theta is equal to 0 i sin theta is equal to 0. 0. और sin theta 0 होता है कहाँ पे? X axis. X axis पे X. ठीक है, ये है -2 पाई टू 4 पाई, यानी -2 पाई टू 0 एंड 0 टू 4 pi. अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करते हैं, इस पे अभी ओपन ब्रैकेट है, अभी आंसर बताओ। 5. ठीक है, पहले क्रॉक ये पॉजिटिव वाले काउंट कर लेते हैं, 0 टू 4 पाई, तो 0 टू 4 पाई एंटी क्लॉकवाइज, 0 टू 2 पाई एंड दिस ये हो गया 4 पाई। ठीक है, सो एंगल्स आर 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड 4 पाई। दिस 0, ये पाई, फिर ये 2 पाई, ये 3 पाई और ये कितना हो गया बोलो? 4 pi. 4 पाई। 4 pi. दिस इज -2 पाई टू 0 क्लॉकवाइज, ये इंक्लूड नहीं करना आपको, ओपन ब्रैकेट। सो ओनली सॉल्यूशन इज 0, लेकिन 0 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो फाइनली कितने सॉल्यूशंस हैं? 5. 5 सॉल्यूशन 5 सॉल्यूशन। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड जस्ट इतना ही, 0 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करो। देखो पॉसिबिलिटी यार काफी लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा ये, और ये चीजें डिस्कशन से ही समझ में आती है, तो कोई भी डाउट है आप लोग पूछो। सिक्स ओके, देखते हैं। yes sir 6 times अच्छा, क्या लगता है यहाँ पे इसके क्लोज और ओपन, इसका कोई इफेक्ट आएगा क्या? No sir. oh sir नहीं आएगा यार, नहीं आएगा, तुम उससे कोई यूज ही नहीं होगा उस चीज का। तो ये है -2 पाई टू 4 पाई, तो इधर काउंट कर लेते हैं -2 पाई टू 0, यहाँ पे आप काउंट कर लो 0 0 4 tan theta is equal to -√3, which quadrant? second and Second and fourth 4th. Second and fourth. ठीक है, सो दिस इज एंगल ए, फिर बी, ये एंगल हो गया सी और ये एंगल हो गया डी। स्टार्ट करते हैं, एंगल ए बोलो। pi minus pi by 3. 100% करेक्ट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल्स पता होते हैं, एक्यूट एंगल्स पता होते हैं 60 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल पाई माइनस पाई बाई 3। एंगल बी 2 pi minus pi by 3. देखो वैसे देखोगे ना तो 2 tan of 2 minus pi by 3, 2 pi इवन मल्टीपल है, कैन बी रिमूव्ड, रिमेनिंग पोर्शन है दिस, और यहां से माइनस बाहर निकले दिस। tan 60 डिग्री इज √3, सो फाइनल आंसर इज -√3। ठीक है, किसी को ऐसा लग रहा है कि इसको 3 pi by 2 प्लस भी कर सकते हैं, नहीं आएगा आंसर। 3 pi by 2 प्लस pi by 3 ये होता है tan के अंदर। 3 pi by 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, 3 pi by 2 प्लस विच क्वाड्रेंट? 4th. fourth एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 10, Negative. negative Negative. तो माइनस cot pi by 3 यानी कि 60 डिग्री। cot 60 डिग्री कितना होता है? 1 by √3. 1 तो फाइनल आंसर इज -1/√3। नहीं चाहिए हमें ये,
हमें √3 देखना है, तो इसीलिए एंगल्स ये ऐसे सेट करते हैं, थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा, इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये होगी एंगल सी, बताओ। 3 pi minus pi by 3. 2 pi by 3 plus 2 pi. 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई 2 pi. एंड एंगल डी 5 pi by 3 plus 2 pi. 5 pi by 3 plus 2 pi. वेरी गुड, करेक्ट है। अब ये देखते हैं -2 पाई टू 0 नेगेटिव वैल्यूज है क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। सेकंड और फोर्थ ये कितनी बार कवर हो रहा है बोलो? 2 times. एक ई एंड एफ, एंगल ई बोलो अभी। Pi by minus 7. -5/3. हाँ, क्योंकि क्लॉकवाइज है ना, नेगेटिव काउंट करोगे भी। तो ये हो गया -π/3 एंड एंगल एफ Minus pi Minus. minus pi by 3. हाँ. -5/3. ये एंगल और ये एंगल सेम, आपको काउंट करना है दिस। तो ये हो गया -π, ये था 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, -π माइनस 5 by 3. करेक्ट है Right. यार, ये सब आपको आता है, मतलब बहुत अच्छी बात है लिटरली। इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। डन, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ये ट्राई करो। So cosec theta is equal to -2 upon √3 i.e. sin theta is equal to minus, 3 by 2. ठीक है, Sir, sin theta 10 times. negative, 10 solutions. कितना बोल रहे हो? 10. 10 सॉल्यूशंस, 10 देखते हैं, 10 सॉल्यूशन काफी ज्यादा हो गया। sin theta is equal to -√3/2, नेगेटिव वैल्यू है विच क्वाड्रेंट? Third and fourth. ठीक है, ओके डन। इसको थोड़ा पाई वगैरह में ब्रेक कर लेते हैं ना। ये कितना है बोलो? 5 पाई प्लस 5 plus 5 by Plus 5/6. एंड दिस कितना होगा? minus 5 pi plus 7 pi by 12.
बेटा एक काम करो, पूरा नेगेटिव में ही ब्रेक कर लो ना, ताकि हम लोग कंटिन्यूस क्लॉकवाइज ही मूव करेंगे ना वहां पे, इसलिए कुछ पोर्शन नेगेटिव रखोगे, कुछ पोर्शन पॉजिटिव रखोगे तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन पॉजिटिव के लिए तुम्हें फिर वापस से एंटी क्लॉक मूव करना होगा। तो बेस्ट है पूरा नेगेटिव ही कर लो, यानी -4 पाई माइनस 5 पाई बाई 12। स्टार्ट करते हैं। क्लॉक एंटी क्लॉक, ये इंटरवल है दिस -4 पाई माइनस 5 पाई बाई 12 टू 0, और यहाँ पे 0 टू 5 पाई प्लस 6। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू -√2। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कितना आंसर आना चाहिए? 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन आंसर है थर्ड और फोर्थ में। थर्ड में एंगल होता है पाई प्लस थीटा एंड फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। थीटा। स्टार्ट करते तो आंसर आएगा इधर और इधर कहीं पे, है ना? ठीक है, सो स्टार्टिंग विद 0 टू 5 पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है, 0 टू 2 पाई, 2 पाई टू 4 पाई, ये हो गया 4 पाई टू 5 पाई, 5 पाई। अच्छा, ये एंगल कितना आ रहा होगा? ये एंगल 60, 30, ये एंगल 60 डिग्री है, 30 बिल्कुल ठीक है। 30 डिग्री। 30, बट ये एंगल तो 60 डिग्री आएगा ना, और ये एंगल कितना है? दिस एंगल 30, 30 डिग्री। ठीक है, तो तुम इस लाइन को भी फिर से ओवरकम कर पाओगे क्या? बोलो। नो सर, नो सर। नहीं। ये इधर कहीं पे ब्रेक हो गया, इधर कहीं पे स्टॉप हो गया। Done. ठीक है, ये एंगल है 60 डिग्री। अच्छा, इसके प्लेस पे सपोज करो ये पाई बाई 6 के प्लेस पे ये होता 5 पाई बाई 12, तो पाई बाई 12 कितना होता है? 15, इंटू 5, 75, तो ये एंगल यहाँ से ओवरकम हो जाता है। ये क्लियर? यस सर। यार ये सब चीजें सोचनी पड़ेंगी आपको ना, ऐसा नहीं कि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन फॉर्मूला अप्लाई करो आंसर आ गया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो फाइनली दिस लाइन और दिस लाइन कितनी बार कट हो रहा है टोटल? 4 टाइम्स, 4 सॉल्यूशन। और स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। स्टार्टिंग सॉल्यूशन ये पाई प्लस थीटा पाई प्लस 5 बाई 5 बाई 3, 2 पाई माइनस 5 बाई 3, -5। सी और डी। सॉल्यूशन बी इज 2 पाई माइनस 5 बाई 3। फोर एंगल सी, इस सी में कितना ऐड कर दो? 2 पाई प्लस 4 पाई बाई 3, ठीक है, फोर एंगल डी, सी में कितना ऐड करोगे? बोलो। 2 पाई। डन। ठीक है, यहाँ पे आते हैं क्लॉकवाइज। -4 पाई टू -5 पाई बाई 12, काफी ज्यादा ये भी है ना। तो ये हो गया 0 टू -2 पाई, -2 पाई टू4 -4 पाई। ठीक है, आंसर आने वाला है दिस और दिस यहाँ पे। अच्छा, ये एंगल कितना आ रहा होगा? ये बोलो। 60 डिग्री, 7 60 डिग्री। बेटा ये एंगल की बात करते हैं जिस लाइन पे आंसर मिल रहा है आपको। और ये एंगल कितना है? 75, बट करेक्ट, डेफिनेटली ये फिर ओवरकम हो गया। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस हैं? 5 सॉल्यूशंस, 5 डेफिनेटली टोटल कितने सॉल्यूशंस हो गए? 9 सॉल्यूशंस, 9 सॉल्यूशन। डन। सॉल्यूशंस आर स्टार्टिंग सॉल्यूशन बोलो। माइनस माइनस पाई बाई 3, -5/3। 5 माइनस 5 माइनस 2 पाई माइनस
तो एंगल ई ये है -π/3, एंगल एफ -π/5/3 ये तो मिस्टेक लग रहा है, ये तो गलत है। एंगल एफ बताओ, ठीक से बताओ। -π/6 बेटा -π/6 ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सोच के बोलो। -π माइनस तुम बता रहे हो ना, -π/π/3 तो ये तो सेकंड माइनस क्वाड्रेंट पाई हो गया। प्लस π/3। प्लस हाँ, π/3 -π+π/3। देखो बेटा ये थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए यार, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। अभी तुम ये एफ पे आ रहे हो ना, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, लाइक दिस, ये एंगल चाहिए आपको। तो ये एंगल 120 डिग्री है लेकिन नेगेटिव में है, तो -π प्लस π/3 ठीक है। π/3 एंगल जी बोलो, -2π -π/3 -2π। एंगल एफ ये कितना है -2π/3 और -2π इसमें कितना ऐड करोगे -2π। एंड एंगल जी, सॉरी एंगल आई -π/3 माइनस, 4π -4π। तो टोटल 5 सॉल्यूशंस प्लस 4 सॉल्यूशंस यानी टोटल 9 सॉल्यूशंस। सर अभी तो क्या है, हाँ बोलो। वो एफ एंगल आपने -π + π/3 लिखा है, वो एक बार समझाइए। ये एंगल 60 डिग्री, एक्स एक्सिस एंगल सेम होते हैं, ये एंगल भी 60 डिग्री, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड वाइज कितना है, ये मैग्नीट्यूड वाइज कितना है, 60 लेकिन क्लॉक वाइज है इसलिए -60 डिग्री। डन, ठीक है। Yes, sir. अभी ये एंगल बताओ, दिस एंगल बोलो। 120 हाँ 120, बट क्लॉक वाइज है सो -120 ठीक है। तुम इसको बेटा ये भी बोल सकते हो ना कि पहले आप यहां तक आ गए क्लॉकवाइज यानी -π और फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज आ गए प्लस, क्लियर। यस सर। और देखो -π/3 ये तो काफी ज्यादा है बेटे, ये 210 -210 ये तो ये तो -240 हो गया, हाँ -240 क्लियर। यस सर। और -120 को तुम ये लिख सकते हो -π + π/3। यार देखो ऐसे डाउट्स पूछ लो, जो भी डाउट है ऐसे पूछ लो, ऐसा नहीं होगा कि एक बार में ही सब क्लियर हो जाता है, ऐसे नहीं होगा। सर आपने वो एंगल 60 डिग्री क्यों ली? क्योंकि साइन √3/2 है ना, √3/2 कहाँ पे होता है एंगल साइन में, 60 60 पे। डिग्री, समझ गए। यस सर। हाँ, अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्स एक्सिस से एंगल सेम ही होते हैं, ये 60 डिग्री आएगा ना, तो यहाँ पे ये भी 60 डिग्री आता है, ये भी 60 डिग्री आता है, ये भी 60 डिग्री आता है। एक्स एक्सिस से एंगल सेम ही होते हैं, इसीलिए आप इसको बोलते हो थीटा, तो इसको क्या बोलते हो, पाई माइनस थीटा, π-θ। ये भी थीटा एंगल। तो ये कितना हो गया अभी, पाई प्लस थीटा, ये कितना हो गया 2π माइनस थीटा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर आप लोग जा सकते हो। tan theta is equal to -1, theta belongs to
-2 to 4 सिंपल ही क्वेश्चन है। सो -2 to 0 4 pi 0 to 4 pi में कितने सॉल्यूशंस आने वाले हैं? 4 4 solutions. करेक्ट है। और -2 to 0 में कितने सॉल्यूशंस आने वाले हैं? 2 solutions 4 solutions, 6 solutions total. वो सॉल्यूशंस आप फाइंड कर लें। ठीक है, अभी देखो ये सब, हाँ टोटल 6 हो गए। अभी क्या था, ये सब मैं तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू -1। कई बार क्या इक्वेशन गिवन होता है 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप उसको सॉल्व करते हो, सॉल्व करने के बाद फिर tan थीटा का कुछ रिजल्ट आता है लाइक दिस एंड दिस, ऐसे कुछ, और फिर एंगल्स काउंट करते हैं। करेंगे वो नेक्स्ट टाइम पे, आज इतना ही काफी है। ठीक है, ओके। होमवर्क क्या करना है वो मैं भी अपलोड करता हूँ ग्रुप पे, वो आप देख के इतना कंप्लीट कर लेना। बाकी बेसिक्स वाला शीट कंप्लीट करके रखो, वो तो आप पहले भी कर सकते थे। ठीक है, चलो फिर ओके, नेक्स्ट टाइम पे करते हैं बाकी। ठीक है, चलो ओके, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। Bye sir, thank you. Yes, sir. Bye sir, thank you sir. Bye sir. Thank you, sir. Bye, sir.